दोस्तों, क्या हुआ जब एक ऑटो ड्राइवर ने एक लड़की को अनजान रास्ते पर ले जाकर उसके साथ किया गलत काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। दिल्ली की ठंडी सर्द रात थी। दिसंबर का महीना, जब धुंध और अंधेरे की मिलीजुली परतें शहर की सड़कों को रहस्यमयी बना देती हैं। घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। ऑफिस से मीटिंग खत्म करके स्नेहा अपने बैग को कंधे पर टांगते हुए बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और सोचा कि कैब बुला ले, मगर देर रात के वक्त कैब सर्विस स्लो थी। काफी देर तक राइड न मिलने पर उसने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो ड्राइवर को इशारा किया। ऑटो ड्राइवर करीब 40-45 का आदमी था। गहरे रंग का, मोटा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो स्नेहा को थोड़ी देर के लिए असहज कर गया। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। आखिर रोज कितनी ही औरतें ऑटो से सफर करती हैं। कहां जाना है मैडम? ड्राइवर ने भारी आवाज में पूछा। साउथ एक्सटेंशन, स्नेहा ने कहा। बैठ जाइए, पहुंचा दूंगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्नेहा ने बैग कसकर पकड़ा और ऑटो में बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर बढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर हल्की हल्की ट्रैफिक थी, लेकिन जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ा, आसपास का इलाका सुनसान होता चला गया। स्नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कहीं कहीं जल रही थी और धुंध में वह भी धुंधली सी दिख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देख रहा है। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह स्नेहा को निहारने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। स्नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और किसी से बात करने का नाटक किया। हाँ मम्मी, बस 5-10 मिनट में पहुंच रही हूं, दरवाजा खोलकर रखना। ड्राइवर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था, जैसे उसे पता हो कि फोन पर की गई यह बात केवल दिखावा है। कुछ ही देर बाद स्नेहा ने गौर किया कि ड्राइवर उस रास्ते पर नहीं जा रहा था जो सामान्यतः साउथ एक्सटेंशन की ओर जाता। भैया, ये कौन सा रास्ता है? आप गलत जा रहे हो, उसने थोड़ा गुस्से और डर भरी आवाज में कहा। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैडम, शॉर्टकट है, आगे से सीधे निकल जाएगा। स्नेहा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने मोबाइल में लोकेशन चेक की और पाया कि रास्ता सचमुच बदल गया था। यह देखकर उसका गला सूखने लगा। ऑटो अब शहर के सुनसान हिस्से में पहुंच चुका था। यहां सड़क पर न ट्रैफिक था, न कोई दुकान, न ही कोई पैदल चलता हुआ इंसान, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरे का सन्नाटा। ड्राइवर ने अचानक बात शुरू की। मैडम, आप बहुत देर से काम करके लौट रही हो, अकेले सफर करती हो? स्नेहा ने जवाब नहीं दिया। कहां काम करती हो? ऑफिस देर से छोड़ते हैं क्या? स्नेहा ने नजरें दूसरी तरफ कर लीं। उसका मन कर रहा था कि किसी को फोन लगा दे, लेकिन डर से उसके हाथ कांप रहे थे। ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता। कभी उसके होंठ हिलते मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, कभी उसकी आंखें गंदी नीयत से चमक उठतीं। स्नेहा को लगने लगा कि वह पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंस चुकी है। भैया, ऑटो रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है, स्नेहा ने सख्ती से कहा। ड्राइवर हंस पड़ा। अरे मैडम, डर क्यों रही हो? अभी तो रास्ता बाकी है, मैं आपको आराम से पहुंचा दूंगा। उसकी हंसी में खौफ छुपा था। ऑटो अब और भी सुनसान गलियों में घुस चुका था। स्नेहा ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई मदद के लिए मौजूद नहीं था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक ड्राइवर ने ऑटो की स्पीड धीमी की और पीछे मुड़कर बोला, आप बहुत सुंदर हो मैडम, अकेले रात को निकलना ठीक नहीं होता, पता नहीं किससे पाला पड़ जाए। स्नेहा का खून जम सा गया। उसके शब्द, उसकी आंखें और उसकी मुस्कान, सब में अश्लीलता टपक रही थी। अब डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस ड्राइवर को अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। उसने मोबाइल में SOS बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की नजरें इतनी पैनी थीं कि उसे डर था कि अगर वह कुछ करेगी
तो वह और भी खतरनाक हो जाएगा। ऑटो अब एक अंधेरी सुनसान सड़क पर पहुंच चुका था। इधर उधर टूटे फूटे मकान और खाली जमीन फैली थी। स्नेहा समझ गई कि वह किसी अनजाने की खतरे की ओर बढ़ रही है। उसका गला सूख रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। और तभी ऑटो अचानक रुक गया। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए दरवाजे की तरफ झांका। उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी। उतरिए मैडम, थोड़ी देर बात करते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उस आवाज में खौफनाक इरादे साफ झलक रहे थे। स्नेहा ने बैग कसकर पकड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मगर उसकी आंखों में अब एक नया जज्बा भी उभर आया था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां स्नेहा और ऑटो ड्राइवर के बीच खतरनाक टकराव शुरू होने वाला था। सर्द रात का अंधेरा और गहरी धुंध दोनों मिलकर उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। ऑटो सड़क किनारे रुका था और माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन आसपास इंसान का नामो निशान नहीं था। ड्राइवर धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला। उसकी नीयत उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। वह अब शिकार करने वाले भेड़िए की तरह स्नेहा के पास बढ़ रहा था। स्नेहा ने तुरंत अपने बैग को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में तेजी से कई ख्याल दौड़ रहे थे। क्या मुझे अभी भाग जाना चाहिए या मदद के लिए चिल्लाना चाहिए? अगर यह आदमी हाथ उठाएगा तो क्या मैं मुकाबला कर पाऊंगी? ड्राइवर की आंखों में लालच भरी चमक थी। वह धीरे धीरे बोला, मैडम, इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? पता है यह इलाका कितना खतरनाक है, यहां तो कुछ भी हो सकता है। उसकी आवाज में धमकी और लालसा दोनों झलक रही थीं। स्नेहा ने खुद को संभालते हुए कड़क आवाज में कहा, देखो भैया, मैंने कहा था मुझे घर छोड़ो। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। ड्राइवर ठहाका मारकर हंसा, पुलिस? यहां इस सुनसान जगह पर? पुलिस भी तो आने में आधा घंटा लगा देगी। तब तक वह वाक्य अधूरा छोड़कर और भी ज्यादा खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। स्नेहा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने सोचा, अगर कुछ भी होता है तो सबूत तो रहेगा। ड्राइवर अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसने झुककर कहा, डरो मत मैडम, मैं बस थोड़ी देर साथ चाहता हूं। वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, कौन छोड़ना चाहेगा? यह सुनकर स्नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दफा हो जाओ वरना बुरा होगा, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। ड्राइवर उसकी चीख पर भी हंस पड़ा। चिल्लाने से क्या होगा? यहां कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, अब तुम और मैं ही हैं। उसकी बातें सुनकर स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है। अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो कुछ भी हो सकता है। स्नेहा ने तेजी से दिमाग लगाया। उसके पास सिर्फ उसका बैग था, जिसमें लैपटॉप, एक किताब, पानी की बोतल और कुछ जरूरी चीजें थीं। उसने बैग कसकर पकड़ा और तैयार हो गई। ड्राइवर ने अचानक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, स्नेहा ने पूरी ताकत से बैग उसके चेहरे पर दे मारा। धप की आवाज के साथ ड्राइवर पीछे हट गया। उसकी नाक से खून निकलने लगा। वह गुस्से से दहाड़ा, साली, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? अभी दिखाता हूं तुझे। उसने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। चाकू की चमक अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की और भागने लगी। ड्राइवर पीछे से चिल्लाया, भाग कहां जाएगी? यहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है। उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंजने लगी। स्नेहा पूरी ताकत से भाग रही थी। उसका गला सूख रहा था, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने रुकना ठीक नहीं समझा। तभी उसने देखा कि आगे एक टूटा फूटा मकान है। उसने तुरंत सोचा, अगर वहां छुप जाऊं तो शायद बचने का मौका मिल जाए। वह मकान की ओर दौड़ पड़ी। ड्राइवर भी उसके पीछे दौड़ रहा था। उसके मुंह से गालियां निकल रही थीं। रुक जा, वरना तुझे ऐसे सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। स्नेहा मकान के अंदर दाखिल हुई। वहां अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। मकान पूरी तरह से वीरान था
उसने एक कोने में जाकर खुद को छुपा लिया और धीरे धीरे मोबाइल में पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने लगी। ड्राइवर भी वहां पहुंच गया। उसके कदमों की आहट पास आती जा रही थी। कहां छुपी है? निकला, वरना और बुरा होगा। स्नेहा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा ड्राइवर उसे उसकी धड़कनों से ढूंढ लेगा। उसने धीरे धीरे कॉल बटन दबाया, लेकिन तभी उसके मोबाइल से बीप की हल्की आवाज आई और ड्राइवर को अंदाजा हो गया। वह चिल्लाया, ओह, पुलिस बुला रही है। बहुत चालाक बन रही हो, अब देखता हूं कैसे बचती हो। वह उसकी तरफ दौड़ा। स्नेहा ने तुरंत पास पड़ी ईंट उठाई और जैसे ही ड्राइवर करीब आया, उसने पूरी ताकत से ईंट उसके हाथ पर मारी। चाकू जमीन पर गिर गया। ड्राइवर दर्द से चिल्लाया, आह साली, तूने मुझे घायल कर दिया। उसका गुस्सा अब और भड़क उठा था, लेकिन इस बार स्नेहा के अंदर भी डर की जगह गुस्से और हिम्मत ने जगह ले ली थी। उसने सोचा, अगर मैंने अभी इसका मुकाबला नहीं किया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। अब या तो यह बचेगा या मैं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। ड्राइवर फिर से उसकी ओर झपटा और इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम में स्नेहा की कॉल ट्रेस हो चुकी थी। मदद पहुंचने में अभी समय था, लेकिन स्नेहा और ड्राइवर के बीच की टक्कर अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मकान के भीतर घुप्प अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा खड़खड़ाती लकड़ियों को हिलाती और हर आवाज स्नेहा के दिल की धड़कनों को और बढ़ा देती। बाहर सड़क सुनसान थी और अंदर इस खंडहरनुमा जगह पर सिर्फ दो लोग थे, एक शिकारी और दूसरा शिकार, जो अब किसी भी कीमत पर शिकार बनने को तैयार नहीं था। ड्राइवर का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। उसका हाथ ईंट लगने से लहूलुहान हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में जलन और प्रतिशोध और भी गहरी हो गई थी। तूने खून कर दिया मेरा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह गरजते हुए बोला और अंधेरे में इधर उधर स्नेहा को ढूंढने लगा। स्नेहा चुपचाप एक टूटी दीवार के पीछे दुबकी हुई थी। उसने अपने मोबाइल का स्क्रीन बंद कर दिया ताकि रोशनी से उसकी जगह पता न चले। सांसें तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसने होंठ दबाकर उन्हें काबू में रखने की कोशिश की। उसका मन बार बार कह रहा था, बस कुछ देर और, पुलिस को यहां आने दो, मैं बच जाऊंगी। ड्राइवर की भारी कदमों की आहट पास आती गई। लकड़ी की चरमराहट, टूटे कांच पर उसके जूतों की आवाज और बीच बीच में उसकी डरावनी आवाज। बाहर निकला, तू सोचती है कि मुझसे बच जाएगी, यहां से तू कहीं नहीं जा सकती। स्नेहा ने धीरे धीरे अपने पास पड़ी टूटी बोतल का टुकड़ा उठा लिया। अंधेरे में उसकी धार थोड़ी सी चमक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह पास आया तो मैं वार करने से नहीं डरूंगी। ड्राइवर अब बिल्कुल करीब था। अचानक उसने जोर से दीवार पर लात मारी और ईंटें टूटकर गिर पड़ीं। आ गई पकड़ में। वह दहाड़ा और झपटा। स्नेहा ने बिना वक्त गंवाए टूटी बोतल से उसके हाथ पर वार कर दिया। ड्राइवर दर्द से चीख उठा। उसका खून फर्श पर टपकने लगा, लेकिन दर्द से कराहने के बजाय उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने झपटकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे खींचा। स्नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ड्राइवर उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में वहशियत थी। उसने गरजते हुए कहा, बहुत शेरनी बन रही थी, अब दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। वह पीछे गिरा, लेकिन तुरंत संभल गया। अब दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो चुका था। स्नेहा ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके कंधे पर मारी। वह दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया, लेकिन फिर झपट पड़ा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोला, तू चाहे जितना हाथ पैर मार ले, आज बच नहीं पाएगी। स्नेहा चीख उठी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने पैर उठाकर इतनी जोर से उसकी टांग पर मारा कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इस बीच उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर पड़ा था। उसने पूरी जान लगाकर उस ओर रेंगना शुरू किया। ड्राइवर ने भी यह देख लिया। वह गुस्से से चीखा और चाकू उठाने के लिए झपटा, जो पहले गिरा था। अब यह मौत और जिंदगी की दौड़ थी। एक तरफ स्नेहा का मोबाइल और पुलिस की उम्मीद, दूसरी तरफ ड्राइवर का चाकू और उसकी दरिंदगी। स्नेहा ने मोबाइल तक पहुंचकर उसे उठाया ही था कि ड्राइवर ने उसके पैर पकड़कर जोर से खींच लिया। वह गिर पड़ी और मोबाइल फिर उसके हाथ से छूट गया।
ड्राइवर चाकू लहराते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से गंदी गालियां निकल रही थीं। तुझे काट कर फेंक दूंगा यहां, कोई लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। स्नेहा के चेहरे पर अब सिर्फ डर नहीं बल्कि क्रोध और साहस का मिश्रण था। उसने अचानक पास रखी लोहे की रॉड उठा ली और जैसे ही ड्राइवर ने उस पर झपट्टा मारा, उसने पूरी ताकत से रॉड उसके सिर पर दे मारी। ठक! तेज आवाज के साथ ड्राइवर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। वह कराहते हुए जमीन पर तड़पने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत और बदले की आग जल रही थी। तूने मुझे मारा, तू बच नहीं पाएगी, मैं तुझे मार डालूंगा। वह बड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। स्नेहा ने फिर से रॉड उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। तूने सोचा था कि मैं तेरे जैसी दरिंदगी के सामने झुक जाऊंगी? नहीं, आज तुझे सबक मिलेगा। उसने दोबारा रॉड चलाई। इस बार ड्राइवर दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। स्नेहा थक कर दीवार से टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। लाल नीली बत्तियां दूर से चमक रही थीं। कंट्रोल रूम ने उसकी कॉल ट्रेस कर ली थी और पुलिस आखिरकार पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा, एक तरफ खून से लथपथ बेहोश ऑटो ड्राइवर पड़ा था और दूसरी ओर स्नेहा कांपती हुई खड़ी थी, हाथ में लोहे की रॉड पकड़े। मैडम, आप ठीक हैं? पुलिस वाले दौड़कर उसके पास आए। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, हां, लेकिन अगर आप थोड़ी देर और देर करते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। पुलिस ने ड्राइवर को उठाया और हथकड़ी लगा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे स्नेहा को समाज, कानून और उस अपराधी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। पुलिस की गाड़ी मकान के बाहर खड़ी थी। सायरन अब बंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी माहौल में तनाव बना हुआ था। मकान के भीतर स्नेहा का दिल अब भी धड़क रहा था। वह थकी, टूटी और डरी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर उस रात लड़ी गई जंग का असर साफ झलक रहा था। पुलिस ने बेहोश पड़े ड्राइवर को हथकड़ी लगाकर उठाया और स्ट्रेचर पर डाल दिया। खून उसके सिर से बह रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। 2 पुलिसकर्मी उसे बाहर ले गए। वहीं एक महिला कांस्टेबल ने स्नेहा को संभाला और उसे धीरे से गाड़ी तक लाकर बैठा दिया। गाड़ी में बैठते ही स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैं बस घर जाना चाहती हूं, बस घर। लेकिन इंस्पेक्टर ने नरम लहजे में जवाब दिया, मैडम, हम आपको घर छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे पूरा बयान चाहिए, ताकि यह आदमी दोबारा किसी और महिला की जिंदगी बर्बाद न कर सके। स्नेहा ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सब महिलाओं की थी जो रोज ऐसे दरिंदों का सामना करती हैं। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। चारों तरफ तेज रोशनी, पुलिसकर्मी इधर उधर भागते और अपराधियों की भीड़। इंस्पेक्टर ने उसे बैठने को कहा और बोला, देखिए मैडम, हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमें सही सही बताइए कि आज रात आपके साथ क्या हुआ। स्नेहा ने कांपती आवाज में पूरी घटना बयान की। कैसे उसने ऑटो लिया, कैसे ड्राइवर बार बार गंदी नजरों से देखता रहा, कैसे उसने गलत रास्ता लिया, फिर सुनसान जगह ले जाकर हमला किया और कैसे उसने खुद का बचाव किया। इंस्पेक्टर उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में नोट्स लेता और सिर हिलाता। तो आपने उस पर रॉड से वार किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। हां, स्नेहा ने रोते हुए कहा। उसने चाकू से मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं ऐसा न करती तो शायद मैं जिंदा न रहती। इंस्पेक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, आपने बिल्कुल सही किया। यह आत्मरक्षा थी। कानून भी कहता है कि किसी भी महिला को अपनी इज्जत और जान की रक्षा करने का पूरा हक है। स्नेहा को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही खबर बाहर निकली, मीडिया और लोग इस मामले पर बातें करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, वाह, लड़की ने बहादुरी दिखाई, आज के जमाने में ऐसी हिम्मत चाहिए। लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, रात के 10:30 बजे अकेली क्यों निकली थी और ऑटो क्यों लिया? कैब बुला लेती तो अच्छा होता। स्नेहा को यह सुनकर और ज्यादा चोट लगी। उसने सोचा,
जब भी कोई लड़की गलत नीयत का शिकार होती है, समाज सबसे पहले उसी पर सवाल उठाता है। कोई यह क्यों नहीं कहता कि गलती उस आदमी की थी जिसने दरिंदगी की कोशिश की। पुलिस ने जब ऑटो ड्राइवर की जानकारी निकाली तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। उसका नाम राजेश यादव था। वह पहले भी 2-3 मामलों में पकड़ा जा चुका था। छेड़छाड़, शराब पीकर लड़ाई झगड़ा और एक बार तो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश में भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन हर बार सबूतों की कमी और गवाह न मिलने पर छूट जाता था। यानी यह सिर्फ मेरे साथ नहीं, पहले भी कई औरतों के साथ ऐसा कर चुका है, स्नेहा ने कांपते हुए कहा। हां, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, लेकिन इस बार वह बचेगा नहीं। आपके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग है, आपने आत्मरक्षा में वार किया है और जगह जगह खून और सबूत मौजूद हैं। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें हिम्मत भी झलक रही थी। अगली सुबह यह खबर हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां बन गई। ऑटो ड्राइवर ने महिला को गलत रास्ते पर ले जाकर छेड़ा, महिला ने दिखाई बहादुरी, आरोपी गिरफ्तार। कुछ चैनलों ने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया, तो कुछ ने इसे राजधानी की असुरक्षित रातें कहकर पुलिस पर सवाल उठाए। रिपोर्टर उसके घर के बाहर खड़े होकर इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगे। मैडम, आपने उस रात क्या महसूस किया? क्या आपको डर नहीं लगा कि वो आपको मार सकता है? क्या आप अब रात को अकेले सफर करेंगी? स्नेहा इन सवालों से और भी टूटने लगी। उसने मन ही मन कहा, मैंने हिम्मत दिखाई, अपनी जान बचाई, लेकिन अब मुझे फिर से सबके सामने इस दर्द को बार बार जीना पड़ रहा है। उसके परिवार ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटी, तेरा चेहरा देखकर मेरा दिल कांप गया, लेकिन तूने बहुत हिम्मत दिखाई। अगर तू हार मान लेती तो आज मैं तुझे खो देती। उसका छोटा भाई बोला, दीदी, तू हमारी शेरनी है, अब कोई तुझे डरा नहीं सकता। इन शब्दों से स्नेहा को ताकत मिली। उसने सोचा, अब यह लड़ाई मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब औरतों के लिए लड़ूंगी जो ऐसे दरिंदों से जूझती हैं। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करनी शुरू कर दी। उसमें लिखा गया, आरोपी ने महिला को गलत रास्ते पर ले जाकर छेड़ने की कोशिश की। आरोपी के पास से चाकू बरामद हुआ। महिला ने आत्मरक्षा में लोहे की रॉड से वार किया। मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल रिकॉर्डिंग दोनों सबूत मौजूद हैं। यह सब देखकर स्नेहा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही अदालत की लड़ाई का डर भी उसके मन में था। वह जानती थी कि वकील उसे जिरह में कठिन सवाल पूछेंगे, समाज उसके चरित्र पर उंगली उठाएगा और आरोपी के साथ ही धमकियां देंगे। लेकिन उसने ठान लिया था, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैंने उस रात जो सहा था, वो किसी और लड़की को न सहना पड़े। उस रात का डर, पुलिस स्टेशन की पूछताछ, समाज के ताने और मीडिया का दबाव, सब मिलकर स्नेहा के लिए एक और जंग की शुरुआत थे। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ परिवार, पुलिस और कुछ हद तक समाज का भी समर्थन था। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती था, लेकिन होश में आने के बाद उसकी आंखों में वही नफरत और गुस्सा था। वह बार बार चिल्लाता, मैं बाहर आऊंगा तो इसे खत्म कर दूंगा। पुलिस वालों ने उसकी यह धमकी भी रिकॉर्ड कर ली। दिन निकल चुका था और शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन स्नेहा की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। अब उसके सामने एक नई लड़ाई थी, अदालत का कटघरा। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंच गया था। स्नेहा पहली बार जब अदालत पहुंची, उसके कदम भारी थे। कोर्ट परिसर में चारों तरफ लोग, वकील अपने अपने मुवक्किलों के साथ भागते दौड़ते, चाय के खोमचे वाले, मीडिया के कैमरे और जिज्ञासु निगाहें। हर कोई उसे घूर रहा था। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ की नजरों में वही पुराना सवाल, रात को अकेली क्यों निकली थी? उसने मन ही मन गहरी सांस ली और अपने वकील अर्चना मैडम का हाथ थाम लिया। अर्चना एक अनुभवी महिला वकील थीं, जो महिला सुरक्षा और उत्पीड़न के मामलों में लड़ने के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने स्नेहा को भरोसा दिलाया था, डरना मत, यह लड़ाई मुश्किल है, लेकिन हम जीतेंगे। जैसे ही कोर्ट का दरवाजा खुला, पुलिस आरोपी राजेश यादव को हथकड़ी में लेकर अंदर लाई। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में वही वहशियत और नफरत थी। वह घूर घूर कर स्नेहा को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, यह तो सिर्फ शुरुआत थी,
स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन अर्चना मैडम ने उसके कान में फुसफुसाया, उसकी आंखों से मत डरना, याद रखो वह अब कटघरे में है और तुम गवाह के रूप में मजबूत खड़ी हो। जज ने कार्यवाही शुरू की। सरकारी वकील ने चार्जशीट पढ़ी। आरोपी ने महिला को गलत रास्ते पर ले जाकर छेड़ने और शारीरिक हमला करने की कोशिश की। पीड़िता ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। चाकू, लोहे की रॉड और खून से भरे कपड़े बरामद हुए हैं। साथ ही पीड़िता की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जज ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, गवाहों को बुलाया जाए। सबसे पहले स्नेहा को गवाह के रूप में कटघरे में बुलाया गया। वह कांपते पैरों से आगे बढ़ी। पूरे कोर्ट रूम की नजरें उस पर थीं। नाम? स्नेहा शर्मा। उम्र? 25 साल। पेशा? प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूं। उसके बाद सरकारी वकील ने उससे पूरी घटना अदालत में बयान करने को कहा। स्नेहा ने एक एक बात विस्तार से बताई। हर शब्द बोलते समय उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों से झलक रही थी। जब उसने बताया कि ड्राइवर ने गलत रास्ता लिया, गंदी नजरें डालीं और सुनसान जगह पर ले गया, तो अदालत में सन्नाटा छा गया। जब उसने कहा कि ड्राइवर ने चाकू निकाला और उसने आत्मरक्षा में रॉड से वार किया, तो कई लोग सिर हिलाने लगे। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश, यह साफ है कि पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। आरोपी पहले भी कई मामलों में पकड़ा जा चुका है। उसे किसी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब आरोपी का वकील खड़ा हुआ। वह चालाक और तेज तर्रार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माननीय न्यायालय, मेरी मुवक्किल निर्दोष है। पीड़िता ने झूठा आरोप लगाया है। असल में झगड़ा पैसे को लेकर हुआ था। पीड़िता ने किराया देने से मना किया और गुस्से में ड्राइवर पर हमला कर दिया। स्नेहा की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, यह कैसी घटिया बात है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है और यह पैसे की बात कर रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने उससे सवाल जवाब शुरू किए। तो मिस स्नेहा, आप रात के 10 बजे अकेली क्यों निकली थीं? स्नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। काम के कारण देर हो गई थी। वकील मुस्कुराया, अच्छा, तो आप जानती थीं कि रात में सड़कें सुनसान होती हैं, फिर भी आपने अकेले सफर किया? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, क्योंकि मुझे पूरा हक है कि मैं दिन हो या रात सुरक्षित सफर कर सकूं। कोर्ट रूम में कुछ लोग ताली बजाना चाहते थे, लेकिन जज ने सख्ती से चुप रहने का इशारा किया। वकील ने फिर चाल चली। आपने कहा कि आरोपी ने आपको छेड़ा, क्या आपके पास कोई गवाह है? स्नेहा ने जवाब दिया, नहीं, वहां और कोई नहीं था, लेकिन मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी चीखें और आरोपी की धमकियां साफ सुनाई देती हैं। वकील ने हंसते हुए कहा, रिकॉर्डिंग तो कोई भी बना सकता है, यह एडिट भी हो सकती है। सरकारी वकील ने तुरंत आपत्ति जताई, माननीय न्यायाधीश, यह तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। बचाव पक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है। जज ने नोट किया और कहा, आगे बढ़िए। कटघरे में खड़ा राजेश बार बार स्नेहा की ओर देखता और होंठों से गंदी बातें करता। एक बार तो उसने धीमी आवाज में कहा, तेरा खेल खत्म कर दूंगा। यह सुनकर स्नेहा कांप गई, लेकिन जज ने उसे देख लिया और पुलिस को सख्ती से आदेश दिया, अगर आरोपी ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे अदालत की अवमानना में जेल भेज दिया जाएगा। राजेश थोड़ी देर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों की आग कम नहीं हुई। पहली सुनवाई के बाद स्नेहा बेहद थक गई थी। बाहर आते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? क्या आरोपी ने सच में आपको धमकी दी? स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अर्चना मैडम का हाथ पकड़े गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते हुए उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा, या फिर मैं भी उन औरतों की तरह भुला दी जाऊंगी जिनकी आवाज दबा दी जाती है? अर्चना मैडम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत रखो स्नेहा, पहली जिरह मुश्किल थी, लेकिन हमने मजबूती से सामना किया। आने वाली सुनवाई में हमें और सबूत पेश करने हैं। यह दरिंदा बच नहीं पाएगा। स्नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही अब हिम्मत भी पनप रही थी। अदालत की पहली सुनवाई के बाद स्नेहा का जीवन और भी कठिन हो गया।
बाहर से लोग उसे बहादुर लड़की कह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह निरंतर डर और तनाव से जूझ रही थी। हर रात उसे वही घटनाएं याद आतीं, सुनसान सड़क, ड्राइवर की गंदी नजरें, उसकी धमकियां और खून से लथपथ दृश्य। लेकिन असली डर अभी बाकी था, आरोपी और उसके साथियों की धमकियां। एक रात जब स्नेहा अपने कमरे में बैठकर ऑफिस की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसका मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। उसने रिसीव किया और दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, बहुत शेरनी बन रही है तू, अगर केस वापस नहीं लिया तो तेरे घर वालों को उठा लेंगे। स्नेहा का खून जम गया। उसने तुरंत कॉल काट दी। कुछ पल के लिए कमरे की खामोशी और भी डरावनी लगने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अर्चना मैडम और पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया, मैडम घबराइए मत, यह लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके नंबर पर कॉल ट्रेसिंग लगवा दी है, जो भी होगा पकड़ लेंगे। लेकिन स्नेहा जानती थी कि धमकी सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहेगी। 2 दिन बाद उसका छोटा भाई कॉलेज से लौटते समय महसूस करने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 अजनबी बाइक पर थे। वे कुछ देर तक उसके पीछे रहे और फिर पास आकर कहा, अपनी बहन से कहो ज्यादा हीरोइन मत बने, वरना तुम्हें भी देख लेंगे। भाई किसी तरह घर पहुंचा और रोते हुए सारी बात बताई। उसकी मां डर से कांप उठी, बेटा यह लोग बहुत खतरनाक हैं, पता नहीं क्या कर बैठे, क्यों ना हम केस वापस ले लें। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन दिल के भीतर से आवाज आई, अगर मैं हार मान लूंगी तो न जाने कितनी और लड़कियां इनकी शिकार बनेंगी। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, मैं केस वापस नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी। ऑफिस में भी लोग अब उसके बारे में बातें करने लगे थे। कुछ सहकर्मी उसके पास आकर हिम्मत बंधाते, तू बहुत मजबूत है स्नेहा, हमें तुझ पर गर्व है। लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते हुए कहते, यार पता नहीं सच्चाई क्या है, रात को अकेली निकली थी, ऑटो में बैठी थी, कहीं खुद ही। यह सुनकर स्नेहा का दिल टूट जाता। उसे महसूस हुआ कि समाज की सोच अब भी वहीं अटकी हुई है। औरतों को ही दोष देना, सवाल करना, उनके चरित्र पर उंगली उठाना। एक शाम जब वह अदालत से लौट रही थी, उसके घर के बाहर अचानक एक पत्थर फेंका गया। पत्थर पर चिट्ठी बंधी थी, आखिरी चेतावनी, केस वापस लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब डर से सहमे हुए थे। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने चिट्ठी पढ़कर कहा, यह साफ है कि आरोपी के लोग बाहर हैं, लेकिन घबराइए मत, हमने आपको सुरक्षा देने का फैसला किया है। घर के बाहर चौकीदार और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। स्नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन मन के भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में कोई मुझे बचा पाएगा, या ये लोग सचमुच मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही उसे वही दृश्य याद आने लगे, राजेश का चेहरा, उसका चाकू, उसकी धमकी। वह पसीने से तरबतर उठ बैठी। उसकी मां कमरे में आई और उसे गले लगाकर बोली, बेटी डर मत, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद लड़ना होगा। धीरे धीरे कुछ महिला संगठन और एनजीओ उसके समर्थन में सामने आए। उन्होंने उसके घर आकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा केस हमारी लड़ाई भी है। यह सुनकर स्नेहा के दिल को कुछ राहत मिली। अब उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि सामूहिक बन चुका है। अगली सुनवाई में आरोपी को जेल से लाया गया। जैसे ही वह कोर्ट रूम में आया, उसने मीडिया के सामने ऊंची आवाज में कहा, यह सब झूठ है, इस औरत ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, असली दोषी वही है। मीडिया के कैमरे उसकी ओर घूम गए। कुछ चैनलों ने तुरंत यह खबर चला दी, क्या लड़की का बयान सच है? आरोपी का पलटवार। स्नेहा का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे फिर से उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन अर्चना मैडम ने उसे शांत किया और बोली, याद रखो, उसकी बेशर्मी ही हमारे लिए सबूत है। जितना वो चीखेगा उतना ही सच सबके सामने आएगा।
अब स्नेहा ने तय कर लिया था कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। उसने खुद को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सुबह सुबह पार्क में जाकर किक और पंच का अभ्यास करती। लोग हैरान होकर देखते, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे खुद को और भी सशक्त बनाना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डरते डरते जीते जीते थक चुकी हूं। अब मैं डर को खुद से दूर कर दूंगी। चाहे कितनी भी धमकियां आएं, चाहे समाज मुझे जज करे, चाहे अदालत की लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों न हो, मैं जीत कर दिखाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब अटूट हिम्मत भी चमक रही थी। अगली सुनवाई का दिन नजदीक आ चुका था। इस बार माहौल और भी गंभीर था। स्नेहा ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। धमकियों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने सोचा, अगर मैं अब हार गई तो ये लोग जीत जाएंगे। नहीं, इस बार सच्चाई ही जीतेगी। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, एनजीओ, औरतों के संगठन और आम लोग, सबको इस केस में दिलचस्पी थी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़की और एक ऑटो ड्राइवर का मामला नहीं रहा था, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर एक सवाल बन गया था। जज ने आते ही सख्त स्वर में कहा, आज गवाहों और सबूतों की गहन जांच होगी। दोनों पक्ष तैयार रहें। सबसे पहले सरकारी वकील ने मोबाइल रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में पेश की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने अदालत में कहा, यह ऑडियो क्लिप पूरी तरह असली है। इसमें किसी तरह की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें साफ साफ महिला की चीखें और आरोपी की धमकी भरी आवाज सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग कोर्ट रूम में चलाई गई। चुपचाप बैठ, वरना तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। आवाज गूंजते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आरोपी की तरफ घूरने लगे। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन चेहरा अब भी हठीला था। इसके बाद डॉक्टर को गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने बताया, जब पीड़िता को लाया गया था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, खासकर बाजुओं और गर्दन पर। ये चोटें आत्मरक्षा के दौरान हुई झड़प का परिणाम हैं। उन्होंने रिपोर्ट अदालत में दिखाई। सरकारी वकील ने कहा, स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। यह हमला पूर्व नियोजित था। इसके बाद उस ढाबे के मालिक को गवाह के रूप में बुलाया गया, जहां से पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ा था। उसने कहा, मैंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। पास ही लोहे की रॉड और चाकू पड़ा था। यह गवाही आरोपी के खिलाफ और मजबूत सबूत बन गई। अब बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ। उसने फिर वही सवाल उठाया, माननीय न्यायालय, अगर आरोपी ने सचमुच हमला किया था तो पीड़िता को सिर्फ हल्की चोटें क्यों आईं और आरोपी को गंभीर चोटें कैसे लगीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत यह है कि पीड़िता ने गुस्से में आरोपी पर हमला किया। यह आत्मरक्षा नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हिंसक कृत्य है। लेकिन इस बार अदालत चुप नहीं रही। अर्चना खड़ी हुई और दृढ़ स्वर में बोली, माननीय न्यायालय, यह सच है कि आरोपी को चोटें आईं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा हर नागरिक को दिया गया है। जब एक महिला की इज्जत और जान खतरे में हो तो वह किसी भी हद तक खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र है, और अगर वह बचाव के दौरान आरोपी को गंभीर चोट पहुंचा देती है तो यह अपराध नहीं बल्कि न्याय है। उन्होंने सबूतों की ओर इशारा किया। ऑडियो क्लिप में धमकियां साफ सुनाई देती हैं। मेडिकल रिपोर्ट में गला दबाने और पकड़ने के निशान दर्ज हैं, और ढाबे के मालिक की गवाही से यह साबित होता है कि हथियार आरोपी के पास थे। क्या यह सब झूठ है? अदालत में लोग तालियां बजाने लगे। जज ने उन्हें चुप कराया, लेकिन माहौल साफ था। सच्चाई भारी पड़ रही थी। जिरह के दौरान आरोपी को कटघरे में खड़ा किया गया। सरकारी वकील ने सीधा सवाल पूछा, राजेश यादव, यह चाकू तुम्हारे पास से बरामद हुआ था, तुमने इसे क्यों रखा था? राजेश ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सुरक्षा के लिए रखता था। सुरक्षा या फिर हमला करने के लिए? वकील ने तेज आवाज में पूछा। राजेश पसीना पसीना हो गया। उसके जवाब अस्पष्ट और विरोधाभासी होते जा रहे थे। अदालत में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे, झूठ बोल रहा है। सभी गवाहियां और सबूत सुनने के बाद
जज ने टिप्पणी की प्रारंभिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने पीड़िता को सुनसान रास्ते पर ले जाकर छेड़छाड़ की कोशिश की और उस पर हमला किया। पीड़िता ने आत्मरक्षा में जो किया वह न्यायोचित था। बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्क कमजोर और असंगत हैं। यह सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब उसे लगा कि न्याय सचमुच उसके पक्ष में खड़ा है। सुनवाई के बाद जब स्नेहा बाहर आई तो मीडिया ने फिर उसे घेर लिया। मैडम, आज का दिन आपके लिए कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी? स्नेहा ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डर के बोली, हां, मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चाई जीतेगी और मैं चाहती हूं कि यह केस उन सभी लड़कियों के लिए मिसाल बने जिन्हें अब भी डराया और दबाया जाता है। भीड़ ने उसके लिए तालियां बजाईं। कुछ औरतें उसकी ओर बढ़ीं और गले लगकर कहा, तूने हम सबको हिम्मत दी है बेटी। स्नेहा ने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब समाज की ताकत बनता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब पुलिस आरोपी को जेल वापस ले जा रही थी, उसने कार के भीतर फुसफुसाते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बाहर निकलते ही तेरा अंजाम देखूंगा। पुलिसकर्मी ने उसे झड़ककर चुप कराया, लेकिन यह धमकी फिर से स्नेहा के दिल में गूंज उठी। उसने खुद से कहा, हां, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। स्नेहा की जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह आ चुकी थी। अदालत में आज अंतिम गवाही और दोनों पक्षों की अंतिम बहस होनी थी। इसी सुनवाई के आधार पर फैसला सुरक्षित रखा जाना था। रात भर वह सो नहीं पाई थी। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच मुझे न्याय मिलेगा या फिर सबूतों और गवाहियों के बावजूद आरोपी बच निकलेगा? उसने दर्पण में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान के, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य ज्वाला जल रही थी। उसने खुद से कहा, आज डर की नहीं, हिम्मत की जीत होगी। कोर्ट रूम फिर खचाखच भरा हुआ था। मीडिया कैमरे चमक रहे थे। महिला संगठनों की कार्यकर्ताएं बैनर लेकर बाहर खड़ी थीं। हम स्नेहा के साथ हैं, महिलाओं पर हमला बंद करो। अंदर माहौल बेहद गंभीर था। जज ने अपनी हथौड़ी बजाई और सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने स्नेहा को गवाह के कटघरे में बुलाया। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। पूरा कमरा उसकी ओर देख रहा था। वकील ने सवाल किया, स्नेहा जी, आप अदालत को बताइए कि उस रात आपके साथ क्या हुआ था। स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, माननीय न्यायालय, उस रात मैं ऑफिस से देर से निकली थी। मैंने एक ऑटो लिया। ड्राइवर ने जानबूझकर सुनसान रास्ते पर गाड़ी मोड़ी। उसने गंदी नजरों से देखा, गंदे शब्द बोले। जब मैंने विरोध किया तो उसने चाकू दिखाकर धमकाया। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। मेरी जान पर बन आई थी। मैंने मजबूरी में पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और वार किया। अगर मैं ऐसा न करती तो शायद आज मैं जिंदा यहां खड़ी न होती। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच की ताकत हर शब्द में झलक रही थी। अब बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ। उसने व्यंग्य से कहा, तो आप कहना चाहती हैं कि एक निहत्थी महिला ने अकेले एक आदमी को घायल कर दिया? क्या यह संभव है? स्नेहा ने सीधी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हां, जब किसी महिला की इज्जत और जान खतरे में हो तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वह किसी भी दरिंदे से लड़ सकती है। वकील ने और उकसाने की कोशिश की, लेकिन आप देर रात अकेली क्यों निकलीं? क्या यह आपकी गलती नहीं थी? स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, गलती मेरी नहीं थी। किसी भी औरत को कहीं भी कभी भी जाने का हक है। गलती उस आदमी की थी जिसने मुझे शिकार समझा। अगर आज आप मुझे ही दोषी ठहराते हैं तो कल हर लड़की को चुप रहना पड़ेगा। लोगों ने तालियां बजानी शुरू की। जज ने उन्हें शांत कराया, लेकिन माहौल अब स्नेहा के पक्ष में साफ झुक गया था। अब आरोपी राजेश को बोलने का मौका दिया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब भी बेशर्मी से बोला, माननीय न्यायालय, यह सब झूठ है। असल में यह औरत मुझसे झगड़ पड़ी थी। उसने ही मुझ पर हमला किया। मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी सरकारी वकील ने रिकॉर्डिंग दोबारा चलवा दी। अगर ज्यादा मुंह खोला तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। राजेश का चेहरा उतर गया। सबकी निगाहें उसकी ओर थीं।
उसका झूठ उसी की आवाज ने उजागर कर दिया था। सरकारी वकील ने अदालत से कहा, माननीय न्यायालय, यह केस सिर्फ एक महिला और एक ऑटो ड्राइवर का नहीं है। यह केस समाज की सोच का है। आरोपी ने महिला को शिकार समझकर हमला किया, लेकिन पीड़िता ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि आज लाखों औरतों के लिए मिसाल बनी है। हमारी मांग है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि समाज को संदेश मिले कि महिलाओं पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दीं, लेकिन अब उनका कोई असर नहीं हो रहा था। सबूत, गवाह और स्नेहा की साहसी गवाही सब आरोपी के खिलाफ थे। जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा, अदालत सभी सबूतों और गवाहियों का अध्ययन करेगी। फैसला अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। तब तक आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेगा। हथौड़ी की आवाज गूंजी और अदालत स्थगित हो गई। जैसे ही स्नेहा बाहर निकली, लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। मीडिया ने फिर सवाल किया, स्नेहा जी, क्या आपको लगता है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सच्चाई पर भरोसा है, और जब सच्चाई आपके साथ होती है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उसके शब्द सुनकर कई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। वे उसके पास आईं और बोलीं, तुमने हमारे लिए आवाज उठाई है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। घर लौटते समय उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, आज तुझे बोलते हुए देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। तू अकेली नहीं है, पूरा समाज तेरे साथ है। भाई ने भी कहा, दीदी, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने हमें सिखा दिया है कि डर से नहीं, सच से जीना चाहिए। स्नेहा मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि उसकी लड़ाई का असर सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ रहा है। उस रात स्नेहा अपनी डायरी के पन्ने पर लिख रही थी, आज मैंने देखा कि सच बोलने में कितनी ताकत है। लोग मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन सच ने मुझे खड़ा रखा। अब चाहे फैसला कुछ भी हो, मैंने अपने डर को हरा दिया है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी आंखें बंद हुईं और लंबे समय बाद उसे गहरी नींद आई। अगली सुनवाई का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग सुबह से ही अदालत के बाहर जमा हो गए थे। पोस्टर लगे थे, न्याय चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, हमारा हक। स्नेहा शांत चेहरे के साथ अदालत पहुंची, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। कोर्टरूम में जज ने आते ही घोषणा की, आज अदालत इस मामले का फैसला सुनाएगी। पूरा कमरा खामोश हो गया। कैमरों की लाइटें चमकने लगीं। आरोपी राजेश को हथकड़ी में लाकर खड़ा किया गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। जज ने गंभीर स्वर में कहा, अदालत ने सभी गवाहियों, सबूतों और दलीलों पर विचार किया है। यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने जानबूझकर पीड़िता को सुनसान रास्ते पर ले जाकर छेड़छाड़ और हमला करने की कोशिश की। यह भी साबित हुआ है कि आरोपी के पास हथियार मौजूद थे और उसने धमकी दी थी। जज ने थोड़ी देर रुककर कहा, दूसरी ओर पीड़िता द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई पूरी तरह न्याय संगत और वैध थी। भारतीय कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। पीड़िता ने वही किया। फिर जज ने कड़ा फैसला सुनाया। अदालत आरोपी राजेश यादव को दोषी ठहराती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला पर हमला, 354A यौन उत्पीड़न, 506 धमकी और 307 हत्या की कोशिश के तहत उसे दोषी पाया जाता है। आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। हथौड़ी की आवाज गूंजी। कोर्ट रूम में तालियां बज उठीं। लोग खड़े होकर न्याय की जीत चिल्लाने लगे। राजेश बौखलाकर चिल्लाया, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन पुलिसकर्मी उसे खींच कर ले गए। उसकी आवाज कोर्ट रूम की तालियों और नारों में दब गई। स्नेहा ने उस पल राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू हार के नहीं आए, बल्कि जीत के आंसू थे। बाहर निकलते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। स्नेहा जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या यह फैसला महिलाओं के लिए नई उम्मीद है? स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हां, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह हर उस महिला की जीत है जो डर के कारण चुप रह जाती है। आज न्याय ने साबित किया है कि अगर आप हिम्मत से खड़े हों
तो सच की जीत जरूर होती है। अखबारों की सुर्खियां अगले दिन यही थीं। महिला ने दिखाई बहादुरी, कोर्ट ने दिया कठोर फैसला, ऑटो ड्राइवर को 14 साल की सजा। टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही थी। विशेषज्ञ कह रहे थे यह केस मिसाल बनेगा। अब अपराधियों को सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने महिलाओं पर हाथ उठाया तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर नेहा ट्रेंड करने लगा। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। घर पहुंचते ही मां ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, तूने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे समाज को हिम्मत दी है। भाई ने कहा, दीदी, अब तुझे देखकर हमें लगता है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, असली ताकत तो उनमें ही होती है। स्नेहा मुस्कुराई। उसे लगा उसकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। फैसले के कुछ दिनों बाद स्नेहा ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी लड़की नहीं रही। डर और असुरक्षा की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह सोचने लगी, मैं अकेली होकर भी इतना कुछ कर सकती हूं, तो अगर हम सब औरतें साथ खड़ी हों तो कितना बदलाव आ सकता है। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जिएगी, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी काम करेगी जिन्हें अब भी आवाज उठाने में डर लगता है। शहर में महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। आत्मरक्षा सीखो, कानूनी अधिकार जानो। स्नेहा को इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बुलाया गया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, बहनों, याद रखो, डर अपराधियों की ताकत है। जब तुम डर छोड़ देती हो तो वे हार जाते हैं। कानून हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है, बस हमें खुद पर भरोसा रखना है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। जेल में बंद राजेश अखबार पढ़ रहा था। हर जगह उसकी निंदा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। अब उसे समझ आया कि उसकी एक हरकत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उसे समाज में घृणा का पात्र भी बना दिया। लेकिन यह समझ अब बेकार थी। समय निकल चुका था। स्नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं जीत गई हूं, लेकिन यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन तमाम औरतों की है जिन्होंने कभी डरकर चुप्पी साध ली थी। मैं चाहती हूं कि हर लड़की जाने वह कमजोर नहीं, वह सबसे मजबूत है। उस रात उसने आकाश की ओर देखा। चांद चमक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद भगवान, आज सचमुच न्याय हुआ है। फैसले के बाद कई दिन बीत चुके थे, लेकिन स्नेहा की जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई थी। वह अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर गली, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका नाम लिया जा रहा था। लेकिन उसके लिए यह जीत कोई मंजिल नहीं थी, यह तो एक नई शुरुआत थी। एक सुबह स्नेहा छत पर खड़ी होकर सूरज की पहली किरणों को देख रही थी। उसने सोचा, यह नई सुबह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए है जो डर के साए में जी रही हैं। अगर मैं हिम्मत कर सकती हूं तो वे भी कर सकती हैं। उसने ठान लिया कि अब वह दूसरों के लिए आवाज बनेगी। कुछ ही हफ्तों में उसने स्थानीय महिला संगठनों के साथ मिलकर एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। सैकड़ों लड़कियां इसमें आने लगीं। ट्रेनर उन्हें सिखाता, अगर कोई तुम्हें छूने की कोशिश करे तो ऐसे पकड़ो, अगर कोई धमकाए तो यह वार करो। स्नेहा खुद लड़कियों के साथ खड़ी रहती। वह कहती, बहनों, डरना मत, तुम्हारा शरीर तुम्हारी ताकत है, अपनी सुरक्षा खुद करो। दुनिया बदलेगी तभी जब हम खुद बदलेंगे। लड़कियां उसकी बातें सुनकर जोश से भर जातीं। एक दिन उसे शहर के एक कॉलेज में बुलाया गया। ऑडिटोरियम भरा हुआ था। लड़कियां, लड़के, शिक्षक सब उसकी कहानी सुनने को आतुर थे। स्नेहा मंच पर खड़ी होकर बोली, मैं आप सबको एक सच बताना चाहती हूं। अगर उस रात मैं चुप रहती, अगर मैं सिर्फ डर कर बैठ जाती, तो आज मैं यहां खड़ी न होती। लेकिन मैंने आवाज उठाई, मैंने प्रतिकार किया, और यही वजह है कि मैं आज जिंदा हूं। उसने छात्रों से सवाल किया, क्यों अक्सर हम औरतों से पूछते हैं कि तुम रात को बाहर क्यों निकली? क्यों यह सवाल अपराधी से नहीं पूछा जाता कि तुमने औरत को छेड़ा क्यों? हमें सोच बदलनी होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्नेहा के फैसले और उसकी हिम्मत का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। उसकी मां, जो पहले बेटी के अकेले बाहर जाने पर डर जाती थीं, अब गर्व से कहतीं, मेरी बेटी कमजोर नहीं है, मेरी बेटी बहादुर है। उसका भाई दोस्तों से कहता, अब मैं समझता हूं कि औरतों को बराबरी क्यों चाहिए, हमें उनकी हिम्मत से सीखना चाहिए।
घर का माहौल बदल गया था। डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली थी। धीरे धीरे शहर में भी फर्क दिखने लगा। लड़कियां देर शाम भी बिना डर के बाहर निकलने लगीं। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर अब सतर्क रहते। लोग कहते, अब महिलाओं से पंगा लेना आसान नहीं। देख लो, स्नेहा का केस मिसाल बन गया है। एक दिन स्नेहा से एक और लड़की मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं डर गई और शिकायत नहीं की। काश मैं भी आपकी तरह आवाज उठा पाती। स्नेहा ने उसका हाथ थामा और कहा, बहन, कभी देर नहीं होती। आज से तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस दिन स्नेहा को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, यह लाखों लड़कियों की लड़ाई थी। कुछ महीनों बाद उसे राज्य सरकार की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री ने कहा, स्नेहा जैसी बेटियां ही असली शक्ति हैं। इन्होंने साबित किया है कि औरत सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि समाज बदलने की ताकत भी रखती है। स्नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह सम्मान मेरा नहीं, यह उन तमाम औरतों का है जो रोज संघर्ष करती हैं। जेल से खबर आई कि राजेश वहां भी झगड़ों में उलझा रहता था। धीरे धीरे कैदियों के बीच भी उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। लोग कहते, औरतों पर हाथ उठाने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। यह खबर सुनकर स्नेहा ने गहरी सांस ली। कभी कभी कर्मों का फल इंसान को वहीं मिल जाता है। उस रात स्नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यह है कि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम डर को हरा दें तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए नई राह बनाई है। अब मेरी मंजिल यही है, हर औरत को यह एहसास दिलाना कि वह अकेली नहीं है। समाज बदल रहा है और हम ही उस बदलाव की चिंगारी हैं। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली लग रही थीं। स्नेहा ने बालकनी से आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। हां, यह सचमुच नई सुबह है। अब डर की नहीं, हिम्मत की सुबह। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह जानती थी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। पूरा समाज उसके साथ खड़ा था। यह कहानी सिर्फ स्नेहा की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जिसने कभी डर के कारण चुप्पी साधी हो। यह कहानी बताती है कि हिम्मत, सच और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। गलत सोच रखने वालों के लिए यह चेतावनी है और सही सोच रखने वालों के लिए यह प्रेरणा, क्योंकि जब औरत खड़ी होती है तो समाज झुक जाता है।